संत कबीर सहज समाधि योग साधना के तत्वाधान में संत गुरु के सानिध्य में अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 604 दिन हो गए। तारीख 3 जुलाई सन 2023। दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। पूरे भारत में प्रत्येक हिंदू धर्म में प्रत्येक संप्रदायों में गुरु पूर्णिमा का यह अवसर मनाया जा रहा है। पूरे भारत या यूँ कहें कि भारत के वासी पूरे विश्व में हैं, उन सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व पर हार्दिक शुभकामना देते हुए दो शब्द, दो महापुरुषों के वचनों पर मैं कुछ अपना प्रकाश डालने का कोशिश करूँगा। जो महापुरुष आज पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में पॉपुलर हैं, उनकी प्रतिष्ठा है और दोनों ही संत महापुरुष हैं, उन पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि वह गुरु की महिमा में क्या क्या अपनी महिमा गाए हैं और क्यों गाए हैं। पहले तो हम सदगुरु कबीर साहब के वचनों पर ध्यान देंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, पहले तो गुरु शब्द पर व्याख्या कर लें। गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश। जो स्वयं अपने अंधकार को प्रकाश में बदल लिया हो और अपने प्रकाश की रोशनी में स्वतः अपना जीवन जी रहा हो और शांत स्वभाव में हो, जो इस जीव का स्वरूप है या स्वभाव है, उस स्वभाव में जी रहा हो, उसे गुरु कहते हैं। तो गु नाम अंधकार क्या है, कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं। अंधकार है वासना, और वासना कहते हैं इच्छा और कल्पना को। जैसे अभी हम लोग शांत चित्त बैठे हैं, ठीक है जी, कोई मन में न कल्पना है न इच्छा है, इसलिए हम अपने स्वरूप में हैं। जो स्वरूप आपका बना हुआ है, स्वरूप, स्व में स्थित,
आपका मन जितनी देर यहाँ रहता है, क्या घर के बारे में कुछ सोचता है? नहीं। क्या अपने शरीर के बारे में कुछ सोचता है? नहीं। खेत के बारे में कुछ सोचता है? नहीं। नात बात हित मित्र गांव गढ़ी किसी के बारे में कुछ सोचता है? कुछ नहीं। यहाँ तक कि क्या आँख खोल करके कुछ देखता है? नहीं। क्या कान बाहर का कोई शब्द सुनता है? नहीं। क्या जीभ कोई स्वाद लेता है या शब्द बोलता है? नहीं। पैर कहीं चलता है? नहीं। हाथ कुछ किसी को देता है या लेता है? कुछ नहीं। सेवा करता है या टांग पटांग कोई व्यवहार करता है? कुछ नहीं, शांत रहता है। सभी चीजें एक जगह गुरु संत गुरु के सानिध्य में शांत है। ठीक है ना जी। क्योंकि संत गुरु स्वयं जैसे हैं वैसे ही आपको अपनी स्थिति बता दी और करा भी दी। तो जैसे संत गुरु हैं वैसे ही जब आपकी अपनी स्थिति बनने लगती है या बन जाती है, जैसे आप 604 दिन से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति मेरे जैसी बन गई खाली बैठने पर। अभी जो और व्यवहार हैं उस पर आपका अभी अपना पकड़ नहीं बन पाया है। जैसे चल रहे हैं तो, बोल रहे हैं तो, कुछ काम कर रहे हैं तो, सो रहे हैं तो, मतलब अभी अन्य जगहों पर आपका उस तरह से कमान मतलब अपनी पकड़ नहीं बन पाई है। लेकिन हमारे सानिध्य में जैसे आप बैठते हैं तो हम लोग चर्चा सिर्फ उसी पे करते हैं और अभ्यास भी उसी पे कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति उस तरह की बन जाती है। तो गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश, जो हमारी इच्छा और कल्पना है, इस इच्छा और कल्पना पर इसे ही वासना कहते हैं। एक शब्द में कहें तो वासना। तो वासना पे हमारी पकड़ हो इसके लिए हम गुरु करते हैं, क्योंकि स्वतः जानकारी नहीं हो पाती। क्योंकि आप अपने को ही देख लीजिए, जब घर से आप आश्रम की तरफ मुड़ आते हैं तो आपके अंदर में ही दो वृत्तियां आपस में बात करती हैं कि नहीं? जी। करती है ना। तो जब अपने ही अंदर में दो वृत्तियां यानी दो मन आपस में बात करती हैं, वह दोनों मन में मैं कौन हूं, क्या इसकी जानकारी हुई? नहीं। तो प्रकाश कैसे होगा? क्योंकि ये तो सबके अंदर में हो रहा है। जी। कोई गुरु किया है या नहीं किया है, सबके अंदर में, यहाँ तक कि गुरु के अंदर में भी दोनों प्रकार की वृत्तियां काम करती हैं। मेरे अंदर में भी वो वृत्तियां काम करती हैं, लेकिन मैं दृढ़ हूं। मैंने अपने गुरु के सानिध्य में आज के 32 साल पहले सन 90 में जब आया था, तो इसी चीज को जानने के लिए मैंने 10 साल लगातार उनके साथ में रहा। 10 साल। और 10 साल में मनोवृत्तियों को जानने का भरपूर प्रयास किया कि हमारा ही मन हमें किस किस रूप में और कहाँ कहाँ कितनी बारीकी से हमें छलता है। छलने का मतलब है पश्चाताप में डुबोना, दुख देना, पीड़ा देना, पश्चाताप कराना, आत्मग्लानि कराना। कहाँ पर किस रूप में क्या काम कराता है और पश्चाताप में डुबोता है। आज भी वो स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं, समझे कि नहीं आप? जी जी। लेकिन हम उसको रीड करते हैं आगे भी, क्योंकि प्रकृति भी तो है जी। तो प्रकृति के नियम में हम जकड़ गए हैं, बंधे भी नहीं हैं, जकड़ गए हैं। बंधना दूसरी बात होता है, जकड़ना दूसरी बात होती है। हम जकड़ गए हैं और कब से जकड़े हैं इसका कोई पता नहीं है। उसका एक ही शब्द है, अनादिकाल से। क्योंकि ये मैं ही नहीं, हमारे पूर्व के ऋषियों ने भी इस पर बहुत विचार मंथन किया है और उन्होंने एक ही शब्द कहा कि अनादिकाल से।
वही शब्द मैं भी दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस पर मंथन चिंतन खूब किया, तो वो बातें हमें प्रिय लगी। बात भी सही है, कब से हम हैं हमें पता नहीं। जी। मनुष्य शरीर में कब आए, कब कब आए, कोई पता नहीं है। मनुष्य शरीर से अन्य जोनियाँ जितनी भी हैं उसमें कब कब गए, कितनी कितनी बार गए, कोई पता नहीं है। तो जहाँ जहाँ हम लोग रहे होंगे, जितने दिन तक जिस शरीर में रहे होंगे, उस शरीर के जो प्रकृति का नियम है उतना दिन तो अभ्यास किए ही होंगे। और जिस चीज़ का हम अभ्यास करते हैं आगे चल करके वही सहज हो जाता है। जैसे जब आपको हमने 604 दिन पहले दिन से लेकर के और 1 महीने तक हमने जब आपको अपने ही श्वास पर अभ्यास करने, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास कराना शुरू किया था, तो पहले दिन में कितना बड़ा प्रश्न उठा था, मैं अपने श्वास को अपने से अलग होकर कैसे देखूंगा, कैसे देखूंगा। एक आश्चर्यजनक बात आई कि नहीं आई? जी जी। प्रथम बार जब हमने कहा था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करिए, दृष्टा और दृश्य के रूप में, साक्ष्य और साक्षी के भाव में, वेदना और संवेदना के आधार पर अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करिए। तो बहुत सारे प्रश्न आए कि नहीं आए? जी। लेकिन लगातार आप इस चीज को करते गए, जो मैं कहता गया, आपको फिर धीरे 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 जैसे जैसे आपका अपने ही श्वास पर अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास बढ़ता गया, जो स्थिति आज आपकी बनती है। मैंने अभी क्या कहा कि अभी 26 मिनट का एक वीडियो हमने YouTube पे अपलोड किया है, सिर्फ आप हैं, मैं नहीं उसमें, मैं एक शब्द उसमें बोला भी नहीं। वह 26 मिनट का वीडियो अभी 24 घंटा पूरा भी नहीं हुआ है, 250 लोगों ने उसे महसूस किया, देखा, 250 लोगों ने। तो ये जो स्थिति आपकी है एकदम बिल्कुल बन जाती है। अब मन में कोई न कल्पना रहती है न कोई इच्छा रहती है, तब आपकी शरीर की स्थिति एकदम कैसी होती है, वह तो मैंने कई बार बताया है। जैसे आप जब जैसे अपने श्वास को देखना शुरू करते हैं, आंख बंद किए 5-7 मिनट तक, तो इस शरीर आपकी ऐसी रहती है जैसे है, या 10 मिनट तक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके शरीर की जो नसें इस तरह से हैं, खड़ी की हुई हैं अपने सर को, वो धीरे धीरे अंदर से ढीली होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ मन है ही नहीं, मन धीरे 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 शांत हो गया। तो जब मन शांत हो गया तो जो हमारे शरीर की जो नसें खड़ी हैं वह भी धीरे धीरे डाउन होने लगती हैं, शांत होने लगती है। जो उनकी क्रियाशीलता है वह निष्क्रिय होने लगती है, क्योंकि मन सक्रिय नहीं है ना, मन वहाँ शांत है। मन जब सक्रिय रहता है तो आपके शरीर की नसें भी, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी वो सक्रिय रहता है, सब कुछ आपके शरीर की जो एक्टिविटी है वो सब काम करती हैं। लेकिन जब मन शांत रहता है उस समय में प्रकृति के नियमानुसार जो आपकी शरीर की एक्टिविटी है वह शांत हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काम करती हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है तो तेज नहीं रहती है, वह सामान्य रहती है। जैसे नींद अवस्था में आपके शरीर का हर इंद्रियां अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करती हैं। शरीर का जो धर्म है वो अपना सब काम करती हैं, जो पार्ट्स हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, हृदय की गति है, श्वास चलना है, ये सब काम होता है। लेकिन आपके हाथ हिलते नहीं, पैर चलते नहीं, आँख खुलता नहीं। क्यों? क्योंकि मन शांत है, बिल्कुल अपने आप में है। वही स्थिति आपकी जागृत अवस्था में अब बन गई। मन में कोई कल्पना और इच्छा है नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से बातचीत करना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है।
ना आप चोरी किए, ना बेईमानी किए, ना ठगी किए, ना किसी को गाली गलौज दिए किए, कुछ भी, सारी स्थितियां ना शुभ के रूप में है ना अशुभ के रूप में, तब आपका मन शांत हुआ है। क्या इस बात की पूरी जानकारी आपको है? अभी मैं आपको ये जानकारी जो दे रहा हूँ, जी इस जानकारी के तहत ही तो आपका मन बिल्कुल शांत होता है। जी जी और जब शांत हो जाता है तब उस समय में आपके अपने शरीर की स्थिति कैसी होती है? क्योंकि नसें एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं, क्रियाशीलता उसमें खत्म हो गई क्योंकि मन शांत है। तो हमारे शरीर के सारे क्रिया अपने आप में शांत हो जाते हैं, तब ये स्थिति हमारी बनती है। कौन सी स्थिति बनती है बता रहा हूँ। ये स्थिति आपकी बनती है, देखा आपने? जी क्यों? क्योंकि मन में कोई न इच्छा है न कल्पना है, मतलब मन निष्क्रिय है। जब मन निष्क्रिय है यानी अपने बस में है, तभी तो स्थिति बनी। इसी स्थिति को जागृत अवस्था में किसी काम को करने से इसलिए मना किया जाता है कि जैसे ही आप कोई काम करेंगे वैसे ही उसमें दो चीज़ें मिलेंगी। अगर सही तरीके से वो कार्य हो गया तो मन प्रसन्नचित होगा और बार बार दूसरे से बातचीत करने का मन करेगा, लेकिन उसी में जरा सा कहीं तिल बराबर भी गलती हो गई तो बार बार पश्चाताप में डूबेगा। तो जो ये स्थिति आपकी बनी, ये स्थिति बनने नहीं देगा, क्योंकि जब अच्छा हो गया तो उनको बता दी, वो बेचारे वहाँ गलती किए थे, वो गलती उनकी सुधर जाएगी, ये बता दें तो अपने मन में जब वो दो वृत्तियाँ काम करती हैं, एक कहेगा उसको चल के बता दें, एक कहेगा यार शांत चित्त रहना है तो ये बिल्कुल कुछ मैं किसी से कुछ बताना नहीं। कोई जब आपके पास पूछने आवे तब आप उसको बताइए तो वह उसके ऊपर कारगर होगा, लेकिन आप चल करके उसके बताने जाएंगे तो उसको तो जिज्ञासा है ही नहीं, जानना चाहता ही नहीं है, उसके पास समय भी नहीं है, आप खाली झूठा अपना समय बर्बाद करोगे और आपकी शांति भंग होगी। ये आपके अपने मन अंदर से बात करेगा, लेकिन उसको भी दबा करके आप वहाँ पहुँच जाएंगे और जब जाके वहाँ देखेंगे तो सचमुच देखेंगे जो भीतर की आवाज़ आई थी उसके पास समय कहाँ आपकी बात को सुनने के लिए। क्योंकि अगर उसके पास सुनने का समय होता और अपनी गलती समझ में आता तो खोजता कि भाई मैं इस काम को किया तो ये काम गलत हो गया, तो किसके पास जाएं कि वो हमें ऐसी शिक्षा दे कि हमारा काम ठीक हो जाए। तो आपके पास आता, लेकिन आपके पास आया नहीं, आप उसको बताने गए तो पता चला वो आपकी संपत्ति क्यों ले, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं। जो ज्ञान की संपत्ति आपने अर्जित की है उस ज्ञान की संपत्ति को उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप वहाँ पर फिर क्या करेंगे? हरासमेंट होकर के आएंगे बाहर लौट कर कि मेरी बात सुना ही नहीं, और सुना भी तो अनसुना करके सुना, क्योंकि चित्त चंचल है और चित्त चंचल में कोई बातें अगर आप कहेंगे भी तो पकड़ नहीं पाएगा। जैसे बहती हुई धार में कोई चीज़ आप स्थिर करना चाहो, वहाँ रोकना चाहो तो रुकेगा नहीं, तो धार में बह जाएगा।
ऐसे ही मन रूपी जो चंचल मन है वह नदी के धार की तरह है, वो बह रहा है और उसमें कोई शब्द जो है आप स्थिर करके देना चाह रहे हैं तो कैसे वहाँ रुकेगा, आप बताइए। जब तक नदी का पानी स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ वहाँ आप स्थिर नहीं कर पाएंगे। आपका अपना ही मन जब तक स्थिर नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक स्वयं में चाहना नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति कोई सामान दे तो वह आप उसके वह चीज़ आपके लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि आपकी उसकी जिज्ञासा ही नहीं है। इसलिए ज्ञान ये कहता है, जानकारी ये कहती है, प्रैक्टिकल ये कहता है कि जब तक कोई भी चीज़ कोई मांगे ना तब तक कोई भी चीज़ किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आप देते हैं तो वह उस सामान के प्रति आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि वो ले जाके रख देगा और वह सड़ गल जाएगा, मूर्छा खा जाएगा, उसका कोई सदुपयोग नहीं है। लेकिन जो मांग कर लेता है तो वह सदुपयोग करने के लिए मांगता है, उसको ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अगर वो मांग रहा हो तो प्रयोग करेगा, और जब प्रयोग करेगा तो उसका कुछ न कुछ तो हानि लाभ मिलेगा ही, तो उसमें जो वो प्रसन्नचित होगा और अगर लाभ हो गया तो आपको धन्यवाद देगा, अगर हानि हो गई तो उसमें अपना सुधार करने की कोशिश करेगा। बात को समझे कि नहीं? तो गु नाम अंधकार, रो नाम प्रकाश। तो आपके अंदर में कितने प्रकार की इच्छाएं और कल्पनाएं हैं, क्या आपको पता है? एक वासना आपके जीवन को, एक शब्द कहते हैं, नरक बना करके रखा है। एक वासना अपने जीवन से निकालने का प्रयास कर दीजिए। थोड़ा सा प्रयास करना है, पहले जानकारी करनी है, दूसरी उसी के ऊपर अभ्यास करना है, और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वही वो सहज होता जाएगा, और जैसे ही वो सहज हुआ आपकी जिंदगी पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाएगी। सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लिए थे, और जब तक मेरी साधना में आप नहीं आए थे तब तक आपका मन कहाँ कहाँ आपको भटका रहा था। बहुत। लेकिन वही अभ्यास उसी मन को, भटके हुए मन को थोड़ा सा आपने अपने प्रति मोड़ दिया, और इसको धीरे 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 ला करके आपने श्वास पर टिका दिया। अब टिका देने के बाद कोई बाहरी जो पहले की कल्पना, इच्छा, दौड़ भाग, विरह, जो कुछ भी था सब शांत हो गया कि नहीं? जी, हो गया। अब कहीं भी जाने का मन नहीं करता। मैं अभी आपको कहता हूँ चलिए हमारे साथ भंडारे में या कहीं को दीक्षा देने जा रहा हूँ, वहाँ आपको मैं कहता हूँ तो आप मना करते हैं, क्योंकि अब जो आपको आनंद मिल रहा है वह आनंद पहले की अपेक्षा बेहतर है। तब तो वहाँ हमें मना करते हैं। हम ही को जब हम कहते हैं कि हमारे साथ चलिए तो हम ही को आप प्रत्युत्तर देते हैं, कहते हैं नहीं गुरुजी रहने दीजिए, क्योंकि अब जो आनंद मिल रहा है वह वहाँ जाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि आंखें देखेंगी, कान सुनेगा, तो उसमें मन भटकेगा। तो इसलिए जो मैं चीज़ें प्राप्त कर लिया हूँ उसमें हमें आनंद आ रहा है, अब इसमें हमें स्थिर रहने दीजिए। तो मैं आपके ऊपर कोई दबाव डालता हूँ कि नहीं हमारे साथ चलिए, क्योंकि मैं समझदार हूँ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि वास्तव में वहाँ जाने के बाद आपकी आंखें देखेंगी, अनेक प्रकार की बातें सुनेंगी। जो अच्छी बातें हैं, अच्छा दृश्य है वो तो कम पकड़ेगा, लेकिन बुरी बातें, किसी ने भी एक शब्द कहीं कोई उल्टा पलटा बोल दिया, वो मन आपका तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि मन बनता ही बुरे कामों से है। बुरे और अच्छी चीज़ों को पकड़ेगा नहीं, अब बुरी चीज़ों को जो है पट से सुन लेगा और उसी को स्थिर कर लेगा। बात समझ गए नहीं? जी। तो ये जो मन है, इसी मन रूपी दुश्मन को मारना भी नहीं है, अपने बस में करना है। ऐसा क्यों करता साहब? असल में जो हमारा शरीर है ये रॉ मटेरियल है ना, खराब सामग्री है। जी। बात समझे कि नहीं? जी। कहाँ बना है? माँ के गर्भाशय में। माँ के शरीर का जो रॉ मटेरियल है, माँ ने अपने खेत, गर्भाशय रूपी खेत में पुरुष का 2.5 तोला बीज खाली देती है,
उसके बाद सारा मटेरियल उसी शरीर का होता है। तो उसमें जो रॉ मटेरियल है, उसी रॉ मटेरियल से सुंदर सा शरीर निकाल के देती है हमें, और इसी में मैं प्रवेश करता हूँ। अब प्रवेश करके इसी का सुख दुख हानि लाभ मिलन योग आज से नहीं कब से भोग रहे हैं, कौन पता है, अभ्यास कर रखे हैं। तो इसलिए ये रॉ मटेरियल में खराब सामान, हमारा मन भी तो वही है, किसमें पता है, शरीर रूपी मटेरियल में ही तो मेरा शरीर, मैं आँख से देखा, मैं कान से सुना, मैं हाथ से दिया, मैं खुद दिया था, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं पैर से चल के वहाँ गया था, मैंने देखा था। ये सारी स्थितियाँ जो मन में बैठी हुई हैं, पहले से बैठी हुई हैं, उसे ही तो, जैसे श्वास को देखने का मतलब क्या, यही अंत नहीं है। श्वास को देखने का मतलब ये पहला स्टेज है, पहला स्टेप है। पहले स्टेप में ही हम अगर अपने आप को तृप्त मान लेंगे तो अन्य चीजें बाधित हो जाएंगी। इसीलिए महापुरुषों ने ईश्वर जो शब्द चलाया, तो ईश्वर शब्द में दो चीजें दिया, एक ध्वनि दिया, एक श्वास दिया। ध्वनि में तो 99.99 लोग फंस गए। जो हमारा वेद जिस लेवल पे बात करता है, उस लेवल पर ना उपनिषद है, ना श्रुति है, ना स्मृति है। उसी मतलब है तो 50% उसी पे, 50 क्या 75% है, लेकिन 25% उसमें मिला दिए। मिलाते 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 ऐसा हो गया कि जो पुराण काल आया, इसमें ज़्यादा, इतना ज़्यादा मटेरियल और मिला दिए उसमें कि हमारा ही अपना ही मन दिग्भ्रमित हो गया। और दिग्भ्रमित होने से हमने उसको ज़्यादा तवज्जो दिया, जो मुख्य ग्रंथ था उसको हमने गौण कर दिया। जो मुझे अपने शरीर में ही मैं कौन हूँ को ढूंढने का साधन बताया है। उपनिषद क्या कहता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य और निधि ध्यास्तव्य। आत्मा ही श्रोतव्य सुनने योग्य है, आत्मा ही द्रष्टव्य है देखने योग्य है, आत्मा ही के अंदर में रमण करने योग्य है, बाहर की बातें नहीं करता। तो आत्मा मतलब मैं स्वयं की चर्चा जहां होती हो, मैं कौन हूं, क्या मैं आंख हूं, आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूं, आंख से देखा हुआ दृश्य का स्थिर है। जब हम इस तरह से प्रश्न करके देखने की कोशिश करेंगे तो मैं अपने आप को देखूंगा, मैं तो स्थिर हूं। ये दृश्य परिवर्तनशील है, अभी 1 सेकंड पहले हैं, 1 सेकंड बाद नहीं रहेंगे। 1 सेकंड जो स्थिर हैं, ये अभी 1 सेकंड बाद स्थिर नहीं रह जाएंगे। लेकिन उसको देखने वाला, उसको जानने वाला, उसका प्रयोग करने वाला वो स्थिर है। वो कौन है, वही मैं हूं। यहां तक जो आपको अनुभव करा दे, मौखिक रूप से नहीं, चारित्रिक रूप से यानी अभ्यास के रूप में वहां तक जो पहुंचा दे, तो पहुंचाएगा कौन, जो स्वयं वहां तक पहुंचा हुआ होगा वही पहुंचाएगा ना जी। तो गुरु का मतलब होता है जो अपनी वासना को यानी अपने मन को अपने आप में ही समाहित कर लिया हो, उसके अंदर में कोई इच्छा कल्पना न रह गया हो। ऐसे गुरु वर्तमान समय में कितने मिलेंगे जरा आप बताइए। बहुत कम मिलेंगे। कम ही नहीं, है ही नहीं महाराज। जो अपने ही वासना को अपने ही अंदर में समा लिया हो और सहज और सरल हो गया हो पानी की तरह, ऐसे संतों को कहीं आपने कहीं दृश्य लगा करके देख लीजिए। उनके अंदर में तो अपने स्वयं के दूसरे के हाथ से पानी पीने की भी इच्छा नहीं रह जाती है, स्वतः सारे कार्य होते हैं। सदुर कबीर के कथानुसार, जौलों कर डोले पग उचाले तौलों आस न कीजिए। तब तक वो आशा नहीं करता जब तक हमारे शरीर में स्वयं जान है। हम हाथ से हर चीज ले सकते हैं, दे सकते हैं, पैर से चल सकते हैं, जीभ से बोल सकते हैं, मस्तिष्क में चिंतन कर सकते हैं, अपना भोजन अपने शरीर का उपार्जन हम स्वयं कर सकते हैं। तब तक किसी से कोई आशा करने की बात यहाँ नहीं कही गई। और संस्कृत में ये भी कहा गया, आशा परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। जो काम आप निराश होकर के करते हैं, यानी अपने स्वतः के शरीर के ज्ञान करते हुए
कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है, इसी शरीर में रह करके मुझे सारे कार्य करने हैं, उस समय से लेकर के और जब तक स्वतः अपने शांति स्थिति में अपने जो धर्म कहते हैं स्वभाव को, माटी का स्वभाव अलग है, पानी का स्वभाव अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है, आकाश का स्वभाव अलग है, सभी तत्वों के जैसे स्वभाव हैं वैसे ही मैं जो बोलने वाला हूँ उसका भी तो स्वभाव है। उसका क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव है शांत स्वरूप। अपने शांत स्वरूप को मैं दूसरे चीज़ों में खोज रहा हूँ, जैसे शादी हो जाए तो शांति आ जाएगी, सुख मिलेगा, ये होगा वो होगा, कल्पना करते हैं कि नहीं? जी। लेकिन शादी होने के बाद एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जाता है, जो पहले की कल्पना थी क्या वो वहाँ रह जाता है? नहीं, खत्म हो जाती है। तब उसी के नियमानुसार हम उसी में बंध जाते हैं। जी। जो वर्तमान की स्थिति होती है तो हम उससे जब तुलना करते हैं पहले वाली से, तब हम मन में होता है यार कहाँ आके फंस गए, जी। तब पता चलता है। तो बहुत पुण्य जिसके अंदर में होता है, कई जन्मों का जो संस्कार लिए होता है, वो महात्मा बुद्ध जैसे, अभिलाष दास जैसे और आपके गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुष उसमें फंस करके भी बाहर निकल जाते हैं। ये जिसका पुण्य पीछे का काम करता है वो उसके लिए है। जो पुण्य किया ही नहीं हो, पुण्य मतलब होता है अपने आप को अपने आप में समाहित करने, विषय वासना से बचने का पहले से जो अभ्यास किए रहता है वही उसमें बैठ करके पुनः निकल पाता है। नहीं तो सबके बस का नहीं है, क्योंकि वह ऐसा एक स्वाद है, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। बात समझे कि नहीं? जी। जी। ऐसी स्थिति सबकी है कि नहीं? जी, सबकी है। जितने मनुष्य शरीर में हैं, अन्य योनियों की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं, जी। वह तो छूट नहीं सकते। मनुष्य शरीर में जो व्यक्ति उसमें कूद गया, उस कुएं में, वासना रूपी कुएं में जो कूद गया, तो वहाँ उसकी क्या सदगति दुर्गति होगी, वह तो शायद आपने सब कुछ देखा हो। अब वही मेरे समझ में 20 साल की अवस्था में आ गई, तो ये जो समझ आई इसका मतलब हुआ कि पीछे हमने अभ्यास कर रखा था, तभी तो बात समझ में आई। हमको एक शब्द मिला था कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तु जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परतु हैं, ढोल बजाए बजाए। ये साखी बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है, गृहस्थों के मुंह से भी सुना, संतों के मुंह से भी सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कोई बता नहीं पाया। खाली साखी है, याद कर लो भाई, वह एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी, बस इतना कह करके हमको संतुष्ट कर दिए। लेकिन वास्तविक स्थिति तक जाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है। साखी सभी लोग कहते हैं वह सूत्र है जीवन को परिभाषित करने के लिए। साखी है, दोहा है, चौपाई है, श्लोक है, छंद है, प्रबंध है, जितने भी चीज़ें हैं हमारे कवि लोग उनको कवि कहते हैं। कवि लोग अपने विचार को अपने शब्दों में पिरो करके सांकेतिक भाषा में हमको आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। अगर हमने उस सांकेतिक भाषा को समझ लिया और उस पर अपना आचरण प्रारंभ कर दिया, तो धीरे 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 अभ्यास करते करते मेरा भी जीवन उसी में सहज हो जाएगा। लेकिन पहले असहज है, तो असहज को सहज बनाना, तो कैसे बनाएंगे? पहले जैसे जो असहज था और आज सहज हो गया है, उसको हमें धीरे धीरे खत्म करना होगा। और जो असहज लग रहा है आज, उसको अभ्यास करते करते सहज करना है। तो जो हमने भोगने में अपने आप को सहज बनाया था, अब भोग को त्याग करने में धीरे धीरे सहज बनाना होगा। तब जाकर के आपकी शरीर की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति सहज होगी। अन्यथा जो पहले मन था, 24 घंटे में 23.5 घंटा हर आदमी साधु के रूप में होता है, यानी शरीर से कोई क्रिया नहीं होती है, खाली आधे घंटे में ही मन में उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होकर के जब हमने आधे घंटे में अपने सारे शरीर की स्थिति को बिगाड़ देते हैं।
चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो गाली गलौज हो, चाहे स्त्री से संबंध हो, जी कोई भी चीज़ें खाली आधे घंटे में होता है। और 23.5 घंटा हम जो स्थिति हमारी बनी रहती है, हम उस स्थिति को बदल देते हैं मात्र आधे घंटे में। अगर वही आधा घंटा जो स्थिति बदलने वाली है उसी को सहज बना लीजिए और जो 23 घंटा था उसी के साथ इसको भी जोड़ दीजिए, तो देखिए 24 घंटा आपका जो समय है एकदम सहज हो जाएगा। बस आधा घंटा जो हमारे जीवन को बदलने की स्थिति आती है उसी स्थिति को खाली संभाल लीजिए, चाहे जैसे भी संभालिए। लेकिन ज्ञान से अगर करेंगे तो उसका कुछ रिस्पांस मानसिक रूप से अलग मिलेगा। लेकिन जब हम किसी भी तरह से रोकेंगे तो क्योंकि जानकारी है नहीं, लेकिन उस स्थिति से तो आपका मन प्रसन्नचित होगा, भैया देखो अच्छा हुआ हम उससे बच गए, हम वो काम नहीं किए, तो आज देखिए जो परिणाम आ रहा है उनके ऊपर, वो परिणाम मेरे ऊपर भी आ जाता। ये मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती। तो जो सदगुरु कबीर कह रहे हैं, गुरु सिकलीगर कीजिए। गुरु कैसा होना चाहिए? सिकलीगर जैसा। तो स्वयं जो जैसा होता है उसकी चर्चा वैसे ही करता है। हम किसान हैं तो किसान की ही चर्चा करेंगे, हम व्यापारी हैं तो व्यापार की ही चर्चा करेंगे, हम नौकरी वाले हैं तो हम नौकरी की ही चर्चा करेंगे। हम जो हैं अपने आप को सहज बनाए हुए हैं, हम उसी की तो चर्चा करेंगे कि किसी दूसरे की चर्चा करेंगे। उसी करेंगे। तो गुरु जो होगा वह स्वयं अपने आप में परिपूर्ण होगा, वह अपनी ही जैसा सबको समझते हुए उससे वही चर्चा करेगा जो वो है स्वयं। तो संत गुरु अगर मिलेंगे तो आपके मन की शांति के दृष्टि से वही चर्चा करेंगे जिससे कि आपका मन एक बार शांत होने की कगार पर पहुंच जाए। किसी भी कथा वार्ता में, सत्संग में आप देखेंगे कि वहाँ ज़्यादातर लोग आपको निद्रावस्था में प्रवेश करते हुए देखा होगा आपने, यानी सोते हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ मन निश्चिंत, निष्फिक्र और निर्द्वंद्व है। उसके अंदर में कोई द्वंद्व नहीं है कि यहाँ मारपीट होगा, यहाँ गाली गलौज होगा, यहाँ कोई ऐसा अभद्र कार्य होगा कि जिससे भगदड़ मचेगा, कोई द्वंद्व नहीं है। तब वहाँ वह व्यक्ति शांत और सुबह जैसे शांति स्थिति में आता है वैसे उसे आगे जाने का रास्ता तो उसे मालूम नहीं है, लेकिन क्या करता है, वहाँ सोने लगता है। कथा में क्या कथा चल रही है कोई पता नहीं उसको, बस उसका मन शांत हो गया और अपनी नींद में है। क्यों? लेकिन वही स्थिति नाच गाना जहाँ हो रहा हो, कहीं टीवी चल रहा हो, कहीं और कोई कार्य हो रहा हो, तो वहाँ नींद आती है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ मन द्वंद्व है, निश्चिंत नहीं है, चंचल रहता है, निष्फिक्र नहीं है, क्योंकि वो चिंता है वहाँ पे, अभी क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है, इसलिए वहाँ नींद नहीं आती किसी को भी नहीं। आगे क्या दिखाएगा, आगे क्या दिखाएगा। लेकिन कथा सत्संग में वहाँ मन एकदम निष्फिक्र, निश्चिंत और निर्द्वंद्व होता है, इसलिए नींद आती है। मन की कोई क्रिया वहाँ नहीं रह जाती है, क्योंकि वह माँ की गोद है। कथा और सत्संग माँ की गोद है। संत माँ होते हैं। माँ जैसे अपने पुत्र की कमाई को नहीं देखती, उसके पद प्रतिष्ठा को नहीं देखती है, ना उसके शरीर को देखती है, उसके ओठ को और पेट को देखती है। बस माँ क्या देखती है? ओठ और पेट, दो चीजें देखती है। हमारा बाबू भूखा होगा, अभी आएगा तो रोटी मांगेगा, ये उसके मन में हमेशा बात रहती है। और जैसे ही पुत्र पहुंचता है वास्तव में वही काम करता है। माँ ही भूख लगा है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दो। तो माँ क्या करती है, तुरंत जो कुछ रखे रहती है तुरंत बड़े हंसी खुशी से लेकर के पहुंच जाती है। तो ये जो दुखी मन है प्रत्येक जीव का, वह संत के पास पहुंचते ही वो शांति खोजते हैं, उपदेश चाहते हैं कि मुझे ऐसा उपदेश दो कि मेरा जो चंचल मन है, दुखी मन है, पीड़ित मन है, वह शांत हो जाए। ऐसा कोई उपदेश दीजिए। प्रत्येक जिज्ञासु के अंदर में यही भाव होता है, लेकिन जो गुरु वास्तव में उस लेवल का होता है वो कोई बिरला होता है और पहुंचते ही उसके मन को शांत कर देता है।
जैसे कोई मेरे पास आता है, कोई भी एनी पर्सन, मैं आजकल ये की बात पूछता हूँ, भैया ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? जैसे ही मैं और मेरे का अंतर पूछना शुरू करता हूँ, वैसे तुरंत जब मैं उसका चंचल मन इसी एक शब्द पे आके टिक जाता है। तुरंत जब मैं शंका में आ रही, ये क्या प्रश्न मेरे सामने आया, ऐसा प्रश्न तो कभी किसी ने किया ही नहीं। तुरंत अपने अंदर में चौकन्ना हो जाता है, और जैसे चौकन्ना होता तैसे उसका चंचल मन शांत हो जाता है। तो महाराज बताओ, मैं हूं कि मेरा? नहीं भाई, खुद दिमाग तो आप भी लगाओ। जब जो चीजें स्वतः कमाई करके कमा लिया जाता है, पसीना बहा करके, वह 500 रुपया खर्च करने में 50 बार हम सोचते हैं। लेकिन किसी ने हमें ऐसे फ्री में दे दिया या फ्री में हमें कहीं मिल गया, तो 500 नहीं 5 लाख हो, उसको खर्च करने में देरी लगती है? बोलिए। नहीं। ये स्थिति है। हम अगर बता भी दें तो आप उसका कुछ कीमत नहीं समझोगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके, चिंतन करके वहां तक जाओगे तो आपका भी मन बात को सही भी मानेगा, और बार बार जो मैं दूसरे से भी पूछने का प्रयास करेगा, और अपने अंदर में चिंतन भी होगा। जब मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं शरीर हूँ नहीं, शरीर मेरा है, तो मेरा का मतलब मेरे से अलग, अलग का मतलब साधन, और साधन का सदुपयोग दुरुपयोग कौन करता है? जो साधन का प्रयोग करने वाला है। अगर साधन की जानकारी है कि ये साधन है, तो उसका दुरुपयोग नहीं करता है। लेकिन जो साधन को साधन नहीं समझता है, तो साधन को ही तोड़ देता है, फोड़ देता है, पटक देता है, चीर देता है, सब कुछ करता है। आगे का उसको ज्ञान नहीं कि इसका उपयोग आगे भी करना है, इसलिए वो तत्काल में वही नष्ट कर देता है। आगे चल करके फिर वो मुंह बहा करके से घूमता रहता है। लेकिन जो समझदार है, एक बार घटना घट गई, कोई बात नहीं, दोबारा अगर वो घटना घट रही है तो सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करता है। जैसे कपड़ा ही है, एक बार कपड़ा आपने नया नया पहन लिया, तो क्या नया हमेशा ही रहता है? गंदा होता है कि नहीं? तो क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं कि फाड़ के फेंकते हैं? उसको क्या करते हैं, रखते हैं। घर पहुंचते ही हम उसे सरफ में भिगोते हैं, साबुन लगा करके रगड़ रगड़ करके उसको साफ करते हैं, पुनः उसको धो करके सुखा करके प्रेस करके पुनः नए की तरह पहनते हैं। तो ये क्या शरीर, कपड़ा क्या है? साधन ही तो है। शरीर को पहनाने के लिए, शरीर का इज्जत करने के लिए, शरीर का हम इज्जत करेंगे तो यही शरीर हमारा इज्जत करता है कि नहीं? तो साधन को साधन की तरह जब प्रयोग करेंगे तभी तो जन्म में हमें साध्य प्राप्त होगा। तो ये शरीर मेरा है, मेरा है मतलब मेरा एक साधन है, तो मैं कौन हूं? तो उसी में जब प्रश्न करता हूं तो धीरे 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 उसके चंचल मन को ला करके मैं एकदम शांत कर देता हूं, और जैसे आगे बोलना चाहता हूं वैसे ही चंचल मन उसका तो कहता, महाराज अब इतना रहने दीजिए, अब मैं इस काम को जा कर आऊँ। मेरा चंचल मन था, दुखी मन था, तो मैं सोचा थोड़ा चलूँ, बैठ जाऊँ, लेकिन हमारी स्थिति अब शांत हो गई, अब थोड़ा सा और भी व्यवहार कर लेने दीजिए। मैं कहता ठीक है जाइए। तो गुरु अगर अपने आप में पूर्ण है, यानी अपने ही वासना को अपने अंदर में समाहित कर लिया है, वर्तमान में जी रहा प्रारब्धानुसार, और वर्तमान वास्तव में प्रारब्ध पे ही सबकी चलती है। आज का किया हुआ कल के लिए है, आज जो कर रहे हैं कल का शेष वो आज हम खा रहे हैं, तो कल का शेष ही प्रारब्ध है, और आज जो कर रहे हैं वो कल के लिए प्रारब्ध बन जाएगा। अगर हम तीनों काल का दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अपने शांति स्थिति में रहेंगे। जो पीछे हो चुका, आगे अब ना होने पावे, इस पे हम सतर्क और सावधान रहेंगे। तो आँख से देखेंगे भी कम, कान से सुनेंगे भी कम। सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे, उतने सुनेंगे जितने से मेरा काम चल जाए, उतने देखेंगे जितने से मेरा काम चल जाए, उतने बोलेंगे जिससे मेरा काम चल जाए, उतने हम चलेंगे जिससे मेरा काम चल जाए। ज़्यादा कोई काम नहीं करेंगे ताकि वो हमारा आगे का प्रारब्ध बने। प्रारब्ध को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। उस तरह का जो पूर्ण गुरु होगा वो ऐसा काम करता है। और ऐसे गुरु को प्राप्त करने के बाद अगर मेरा जीवन पहले की अपेक्षा आज अगर बेहतर नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो गुरु में खोट है
या तो स्वयं में खोट है, कहीं न कहीं खोट है। जी। तो कबीर इस पे भी कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माँ है चूक, भाव त्यों प्रमोदिए बांस बजाए फूंक। कितना फूंकोगे भाई, जिसके अंदर में खुद ही इच्छा ना हो तो फूंक फूंक करके आप कितना बजाओगे। लेकिन हारमोनियम है, बांसुरी जो है जितना आप फूकेंगे उतना वो बजेगा। लेकिन हारमोनियम है, एक बार आपने हवा डाल दी तो आप दो चार वो जो लाइन है आप उसमें गा सकते हैं, है कि नहीं। बार बार उसमें भी हवा देना पड़ता है, लेकिन एक बार हवा देने के बाद उसके जो नंबर हैं वो नंबर जो है कई नंबर आप चला सकते हैं। इसी तरह से अगर पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है तो एक बार शब्द पाने से उसी पे पूरा जोर लगा देता है। लेकिन अगर संस्कार पूर्व का नहीं है तो लाख कोशिश करते रहो। लेकिन यह है कि अभ्यास तो कराना ही पड़ेगा। अगर बच्चे को माँ एक बार पैदा कर देने से वो स्वयं दौड़ने लगता, अपना काम स्वतः कर लेता, तो माँ को 5 साल तक उसको देख रेख करने की जरूरत क्या थी? क्यों? जी। जब 5 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद ही माँ उसके ऊपर से अपनी नज़र धीरे 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 हटाती है, क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो गया, अब जो है धीरे धीरे अपना काम वो कर सकता है। तो धीरे धीरे उसको खाना खिलाने के लिए सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हर चीज़ सिखा देती है। 5 साल के बाद धीरे 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 बच्चा स्वतः अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है माँ को कहीं खोजता है? माँ क्या अपने पुत्र को खोजती है? वो तो सिर्फ भोजन के लिए खोजती है कि देखो समय हो गया, पता नहीं बेटा बेटा भोजन किया कि नहीं किया, खाली भोजन के लिए। बाकी अन्य चीज़ें परिपक्व कर दी है, इसीलिए वो अपना काम कर लेगा। अब पूर्व के संस्कार कैसे हैं? जाएगा उसी लाइन में, क्योंकि पूर्व का अपना किया हुआ कर्म जिसके साथ जहाँ जो किया है वो लेने और देने वहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पैर अब जम गए ना, अब पैर से चलना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया। तो गुरु का काम है 5 साल तक लगातार, यहाँ हमारे यहाँ 12 साल है, 12 साल तक लगातार जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं तब वासना पर धीरे धीरे हमारी पकड़ बनती है। वासना जो है उस पर पकड़ जो बनती है वो धीरे धीरे बनती है, अचानक खाली कह देने से सुन लेने से नहीं हो जाती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो पहले का आदत है उसमें सुधार हो जाता है। जैसे कोई सुरती खाता हो, 20 साल से सुरती खा रहा हो, अचानक हम आप मिलते हैं उसको कहते हैं छोड़ दो, अचानक कैसे छोड़ देगा? बोलिए। और 20 साल की उसकी आदत, अब अचानक हम मिले और हमने कहा छोड़ दीजिए, जो कि उसको भी पता है आदत खराब है, लेकिन क्या हमारी बात तुरंत मान करके छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि वो आदत पहले की बनी हुई है। हमें उसे आदत छोड़ने की कला सिखानी होगी, तब जाकर के धीरे धीरे अभ्यास करते करते छूट जाएगा। आजकल मैं लोगों को कहता भाई अगर आप ये खराब है ये चीज़ें, आपको भी अनुभव है? कहते हैं हाँ साहब। हम कहते छोड़ना चाहते हो? तो हमारी तरफ ताकता है, कहता बड़ा प्रयास किया साहब, छोड़ने के लिए नहीं छूट रहा है। मैं कहता हूँ भाई मैं जो बता रहा हूँ छोड़ना चाहते हो क्या? अगर छोड़ना चाहते तो मैं उपाय बताऊँ, अगर न छोड़ना चाहो तो कोई बात ही नहीं। तो कहता अच्छा बताओ साहब, आपका भी सुन लें। वैसे बहुत लोगों ने बहुत तरह के बताया छोड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया, लेकिन आप बताइए। तो मैंने उनको कहा कि आपको कोई उपाय बाहर से करना भी नहीं है, खाली जो जैसा है उसे वैसा महसूस कर लेना है। क्या करना है? सुबह जैसे आप उठते हैं, मुंह धोने से पहले, लेटरिन जाने से पहले, अपने बिस्तर पे ही सोए सोए अपने दाहिने हाथ को अपने नाक के नज़दीक रख करके अब मुंह से हवा निकालिए और नाक से अपने सूंघिए। अपने जो हवा आपने बाहर निकाला मुंह के रास्ते, उसको नाक के रास्ते सूंघिए और आधा घंटा ऐसा करिए। तो जो यथा स्थिति है आपके श्वास की वो आपका मस्तिष्क पकड़ लेगा, अरे यार ये तो दुर्गंध है। और यही दुर्गंध इसे बार बार दीजिए, आप 21 दिन तक लगातार दीजिए।
देखिए ना छूट जाए तो कहिए, और सहज में छूट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी यथा स्थिति आपके मस्तिष्क को पता चल गई और उसी का आपने बार बार अभ्यास कर दिया। तो बार बार अपने मन कहता है क्या चीज़ मेरे पास ला करके आपने दे दिया, क्या चीज़ ला करके दे दिया, हटाओ इसको। जैसे हटाओ हटाओ शब्द अपने मन में खुद परेशानी बढ़ती है और धीरे 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 वो चीज़ें अपने आप छूट जाती, क्योंकि मस्तिष्क को जनाना जरूरी है कि ये इसकी स्थिति ये है। तो वासना भी छूटते बहुत देरी नहीं लगेगा, क्योंकि वासना को वासना की तरह जब आप जान जाते हैं तो इसको छोड़ने में आपको जरा सा भी देरी भी नहीं लगेगा और असहज भी नहीं लगेगा। बस खाली अभ्यास कर देना है, उसी तरह से बिल्कुल सहज हो जाएगा। वासना दुख का कारण है, ये मस्तिष्क को बताना है। तो कैसे दुख का कारण है? जैसे जैसे आपकी स्थिति पहले उस घटना को घटा चुकी होगी, लेकिन मस्तिष्क में रहता नहीं है, और जब मस्तिष्क में रहता नहीं है उसकी जानकारी जो दे कि जिस समय में आपके मन में वासना नहीं थी तो आपकी स्थिति कैसी थी? शांत स्थिति थी जी, कोई वासना नहीं है, आपका मन शांत है, शरीर शांत है, इंद्रियां शांत हैं। लेकिन जैसे ही आंख के सामने कोई दृश्य पड़ गया, मन बन गया, और जैसे मन बना तैसे अब उसकी कल्पना करेगा उसको पाने के लिए। तो हमारी जो पहले की स्थिति है, इसको पढ़िए कि पहले की जो शांत स्थिति थी अब वहां पर चंचल हो गई। अब धीरे धीरे वो पीड़ित करना शुरू कर, पीड़ित करते 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 मान लो मिल ही गई, वह वासना की वस्तु मिल ही गई। मिल जाने के बाद भी छोड़ने का डर, क्रिया करते समय क्रिया का जो आनंद मिल रहा है उसका दुख, क्योंकि चंचल मन से करेंगे। तो दूसरे जब क्रिया हो जाने के बाद आपके ही शरीर का अपना ही जो ताकत है, बल है, जिसको हम वीर्य कहते हैं, जैसे ही बाहर निकल जाता है उस समय की जो स्थिति है उसको पढ़ते रहना, देखते रहना, जानते रहना। जब देखकर जानकर और समझ करके करते हैं तो दोबारा करने का मन नहीं करेगा। जैसे ही उसकी याद आएगी वैसे ही जो है आप उससे अपने आप को बचाएंगे। यार इसकी घटना का परिणाम तो ये होता है। तो बार बार उस पर जैसे आपका मन बार बार जाएगा, बार बार उसी को दिखाएंगे तो धीरे धीरे साध होता जाएगा, यानी वहाँ से अपने आप को हटा देगा। और जैसे जैसे हटाता जाएगा यह शरीर आपके अपने ही बस में होती चली जाएगी। ये शरीर ही मेरे बस में नहीं है, जो कि मैं ही इसमें हूँ, मैं शरीर में हूँ। जैसे गाड़ी के अंदर में ड्राइवर है और ड्राइवर का ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी बस में ना हो तो क्या स्थिति होगी? एक्सीडेंट करेगी। वही स्थिति हमारी बार बार की है। वह तो एक बार के लिए घटना होती है, इसमें हम बार बार कर रहे हैं। आंख से देख के घटना कर रहे हैं, कान से सुन करके दुर्घटना कर रहे हैं, जीभ से बोल करके दुर्घटना कर रहे हैं, पैर से चल करके कर रहे हैं, हाथ से घटना घटा रहे हैं। तो दोषी कौन है? तो दोषी हम स्वयं ही है ना। हमारा अपना स्वयं का वस्तु हमारे बस में नहीं है। हमारा शरीर हमारे बस में नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, हमारा मन हमारे बस में नहीं, जो कि सब कुछ हमारा है। मन भी हमारा, चित्त भी हमारा, जहाँ अनुसंधान करते हैं क्या क्यों कैसे जो शब्द है उसका जो प्रयोग करते हैं वो भी चित्त ही तो है, वो भी तो मेरा है। जो बुद्धि निश्चय करती है वो भी मेरा है, और जो कर्म करते हैं वो भी मेरा। तो बता दीजिए, जो सूक्ष्म स्थूल शरीर मेरे बस में नहीं तो सूक्ष्म शरीर कैसे हमारे बस में हुआ? और जैसे ही सूक्ष्म शरीर मेरे बस में हुआ स्थूल शरीर अपने आप हो जाएगी। उसका जो जानकारी दे उसी को वास्तव में गुरु कहते हैं, क्योंकि वह गुरु भी हमारे आप जैसा ही होता है। वह अपने शरीर को बार बार पढ़ता है। बार बार पढ़ने वाला व्यक्ति ही अपने असहज शरीर को सहज बना देता है। और जो सहज में रहता हो, अपने प्रकाश में रहता हो, एकदम स्थिर हो, शांत स्वरूप में हो, वह संत के ही बस में है, बाकी किसी के बस में नहीं है। क्योंकि ये जीव, ये पेट, ये मस्तिष्क की कल्पना, वर्तमान की स्थिति, ये आपकी स्थिति बदलती रहती है। लेकिन संत, उनको पता है, त्रिकालदर्शी होते हैं। पहले जो था, अभी जो है और आगे आने वाला, ये तीनों काल का त्रिकालदर्शी होता है। इसीलिए अपनी स्थिति को यथा स्थिति बना के रखता है। प्रारब्ध भोग भोगता है, जो शरीर है प्रारब्ध भोग है। भूख लगेगा इसको कुछ दे देगा। जैसे आपने वहाँ वो जो कौन जंगल है, अच्छा, अजगैबा जंगल, अजगैबा जंगल, अजगैबा जंगल के जो हमारे बना बाबा थे, उनको आपने देखा होगा कि वो पत्ते खा खा करके रहते थे।
12 साल तक जब तक पब्लिक नहीं जानी थी तब तक उसी जंगल में क्या उनके पास कोई भोजन बाहर से थोड़ी जाता था, कोई ले आके देता था। वही पत्ता जंगल के खाते थे, वही आमी नदी का पानी पीते थे और उसी में अपना भजन करते थे। ना उनके शरीर पे कपड़ा है, ना साबुन है, ना तेल है, ना कहीं कुछ है। बड़े बड़े दाढ़ी जटा और नंगा धड़ंग। ये स्थिति अपने शरीर की कंट्रोल की होती है। लेकिन जैसे ही पब्लिक के बीच में आते हैं तो वहाँ सतर्कता और सावधानी के साथ शरीर को वस्त्र भी देते हैं, समाज में रहते हुए समाज से दूर रहते हैं, खाली आशीर्वाद दे देते हैं। क्योंकि मांगने वाला व्यक्ति, उनके पास बहुत लोग जाते हैं, हमें बेटवा नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा खेत नहीं है, हमारा शादी नहीं हुआ है, हमको लोगों ने बहुत दुश्मनी हमारी बना ली, दुनिया भर का कल्पना मन में कामना लेकर के जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो तो जानते हैं कि जो बोल रहा है वही वो करेगा, उससे ज़्यादा तो आगे बढ़ेगा नहीं, हमारी बात सुनेगा कहाँ, क्योंकि इसका मन चंचल है। और आज अचानक सिर्फ आया है तो क्या करते मालूम है, यथास्तु, तुम जो चाहते हो वैसा हो जाए। तो प्रकृति भी उसके नियम को पालन करती है। प्रकृति भी संत के आदेश को पालन करती है तो उसको वैसे कर देती है। जैसे उसके अनुरूप हुआ, जैसे उसके अनुरूप हुआ, वो सोचता है कि महाराज जी का आशीर्वाद लग गया। महाराज जी का आशीर्वाद लग गया तो क्या करता है, जब काम हो जाता है तब लेकर के मार दुनिया भर का वहाँ सोना चांदी धन दौलत गेहूँ चावल आटा भंडारा खूब करता है, बस उसी पे। वो जानते हैं कि ये जब उसी में जाएगा, क्योंकि वासना से ग्रसित है, वासना वाला ही काम करेगा। तो कहते भाई तू जा, यथास्तु जा, क्योंकि वो खाली लेने आया है, लेकर के चला जाएगा। तो वहाँ पे अपनी स्थिति, हमारी ऐसी यथास्थिति बनी रहे, उसको बरकरार रखने के लिए उसको कह दिया जाता है यथास्तु जाओ, तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं साफ कह देता हूँ तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। तो उसके मन में खटास आ जाती है। लेकिन पहले के साथ ऐसा नहीं करते थे, वो यथास्तु शब्द बोल करके उसका झंझट खत्म कर देते। अब मैं इसलिए बोल देता हूँ कि ताकि उसके अंदर में चिंतन जागे, एक चिंतन हो, ताकि अपने कर्म को देखे जाने समझे और अपने कर्म को फिर बदल भी ले। और जब बदलेगा तो उसको भी उसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो शब्द हम देंगे उसी पर उसका चिंतन होगा, उसी पे उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैं साफ कह देता हूँ भाई तुम्हारे अपने कर्म का फल तुम्हें अपने मिलेगा, तो दोबारा मेरे पास नहीं आता है। वो पहले वाले जो शब्द यथास्थ शब्द कहते थे तो बार बार उनके पास आता, भंडारा करेगा, यज्ञ करेगा, ये करेगा, वो करे, तो हमारी स्थिति वहाँ कहाँ रह जाएगी। आपने बहुत देखा होगा, जब भंडारा हो रहा है तो वहाँ स्थिति हमारी बनी रहेगी, शांति स्थिति हम रह पाएंगे। तो हमारी 1 मिनट की कीमत कितनी है ये मैं जानता हूँ, और 1 मिनट की कीमत हम इन चीज़ों में कैसे अपने आप को ले जा करके डाल देंगे। जैसे घी इकट्ठा करिए और नाली में डाल दीजिए तो क्या होगा, यही होगा ना, यही दशा हमारी हो रही समाज की। तो गुरु शिकली गर कीजिए, जो अपने आप में परिपूर्ण हो, अपरिपूर्णता का पाठ पढ़ाता हो, ऐसे के बारे में कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु शिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे। मस्कला कहते हैं उपदेश को, मन जैसे हम और आप हैं। जितनी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं भीड़ में बता पाता? वासना की गोपनीय से गोपनीय बातें मैं बता दिया, क्या मैं भीड़ में बता पाता? यही स्थिति मैंने यहाँ पालन किया है कि गुरु शिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे, मन में उपदेश दीजिए, न कि भीड़ में दीजिए। क्योंकि उसको जो चाहत है वो जब तक पाएगा नहीं तब तक उसकी जो पीड़ा है वो खत्म होगी नहीं। और जब पीड़ा खत्म हो जाएगी तो अपने आप में अपनी स्थिति में आ जाएगा। और हमारी आपकी यही स्थिति है, हमको आपको यही देना भी कि वो अपनी स्थिति में आ जाए, अपनी स्थिति में आ जाएगा। जैसे हम लोग बरसात हो या ठंडी का मौसम हो, लकड़ी को जलाते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूकनी की। तो फूकनी से फूंक फूंक करके अग्नि के यथास्थिति को हम लोग लाते हैं, यानी ये अग्नि प्रज्वलित हो। अग्नि प्रज्वलित होगी तो जो गीली लकड़ी है ये भी उसी में जल के स्वाहा हो जाएगी। तो यथास्थिति हम फूंकते इसलिए हैं, फूंकते मतलब बोलते हैं इसलिए कि वो उसकी अपनी अज्ञान अग्नि जागृत हो। जब ज्ञान अग्नि जागृत होगी तो स्वयं अपनी अग्नि जब जागृत करेगा तो उसमें जितने भी गीली लकड़ी हैं, सूखी लकड़ी हैं,
सब जल के स्वाहा हो जाएंगे, क्योंकि जलने वाली चीजें ही हैं, कुछ है ही नहीं, शेष ही नहीं कुछ है। शेष है तो खाली राख, राख में कुछ है ही नहीं। राखा वाला भी उड़ जाएगा, फिर भी रहने वाली इसीलिए जो मैं हूँ वो एकदम शुद्ध हूँ, मेरे में कुछ बनावट है ही नहीं, बाकी जो चीजें सब बनावटी हैं। तो गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे, जिसे हम आपको उपदेश दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपके मन की स्थिति शांत हुई। तो मन ही मस्कला दे, और क्या करें, शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले। चित्त माने मन, मन को दर्पण बना लीजिए कि चेहरे को जैसा चाहिए वैसा देख लीजिए, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब करके देख लीजिए कि मेरा चेहरा साफ तो है ना। चेहरा का मतलब मेरा चरित्र, चरित्र का मतलब मेरा व्यवहार एकदम साफ सुथरा है ना, तभी तो मैं शांत रहूँगा। किसी के भी साथ जरा सा भी अगर तिल बराबर भी हमने अभद्र व्यवहार कर दिया, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर दिया, अभद्र चरित्र का उसके सामने हमने प्रदर्शन कर दिया, तो हमारे अपने मन में पश्चाताप, आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख होगा। तो क्या इसीलिए हमने व्यवहार किया है? पश्चाताप पाने के लिए, तो मन प्रसन्नचित हो, आगे निर्द्वंद हो, आगे निर्द्वंद हो, इसलिए व्यवहार किया। इसलिए अपने व्यवहार में ही जो अपनी कमी रहती है उसको दूर किया जाता है। अपने व्यवहार को ही व्यवहार की तरह बरतने के लिए व्यवहार को भी पढ़ना पड़ता है, कैसा व्यवहार करें। तो जब स्थिर रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। जैसे आजकल कोई भी मकान आदमी बनाता है तो पहले प्रोजेक्ट बनाता है। सरकार क्या करती है, प्रोजेक्ट बना करके दीजिए। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है, खाली प्रोजेक्ट एक शब्द है अंग्रेजी का, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। सड़क कैसे होगा, नाली कहाँ होगी, पानी का निकास कहाँ होगा, पानी का मतलब अंदर पर पानी कहाँ से लेंगे, पानी का जो हमारे पास खराब पानी उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, किस नाली के साथ करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं उसमें। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, हवा का व्यवस्था, हवा का प्रवेश कहाँ से होगा, किधर से निकास होगा, हवा का प्रवेश भी या हवा का निकास भी, दोनों चीज़ें देखा जाता है। उसकी यथास्थिति देखी जाती है। वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमारे मौकिल का जो आर्किटेक्ट है वो ये देखता है कि मेरे मौकिल का मकान का दिशा कैसा है, इसके मकान के आसपास में क्या है, वो सारी चीज़ों को देख करके तब बनाता है। तब उसमें 5 फीट आपकी जो बाउंड्री वाल है, बाउंड्री से अंदर 5 फीट छोड़ करके तब मकान बनाने की बात करता है, ताकि हम खिड़की खोल सकें, उसमें रोशनदान बना सकें, उसमें हम वो क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट लगा सकें, बाहर की रोशनी हमारे घर के अंदर आ सके, तमाम चीज़ें इंक्लूड करती है। लेकिन आप बाउंड्री पे ही दीवार चलाएंगे तब क्या होगा, सट जाए, कुछ नहीं होगा, उसमें नहीं आएगी ना। इसीलिए अपने ही जमीन पे जहाँ हमारी बाउंड्री है, जितनी हमारी जमीन है उसके अपने बाउंड्री बना ली, बाउंड्री अपने ही बाउंड्री से 5 फीट छोड़ करके तब अपना मकान जब बनाएंगे तो जो 5 फुट की गली बच रही है उसमें आप फूल पत्ती भी लगा सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। उसमें आप अपने प्रयोग के लिए साग सब्जी भी लगा सकते हैं, और उसी से आपका बहुत बड़ा लाभ होता है कि हमारी रोशनी, बाहर की रोशनी, बाहर का प्रकाश, बाहर का हवा अंदर आएगा, जो वातावरण है वो हमारा शुद्ध होगा। तो मन में दबाव महसूस नहीं होगा, शरीर में दबाव महसूस नहीं होगा। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देवलिए बना देते। इसलिए तो गुरु सिकली गर जमीन कमी हो रही है साहब। नहीं, कमी की बात छोड़िए, छोटा ही घर हो, मन प्रसन्नचित हो हमारा। ये हमारा शरीर एक बखर शुद्ध घर खुद है, हम इसमें निवास कर रहे हैं। हमारा चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, इसका कोई महत्व नहीं है। उसमें रहने वाला जीव कितना सुखी है, महत्वपूर्ण उसका है, उसका सुखी जीवन जीना महत्वपूर्ण, घर का नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा मकान आपने देखा होगा और कोई सुखी जीवन जी रहा है, बोलिए। बड़े घर में क्या सुखी जीवन जी रहे हैं लोग? बाहरी भौतिक वस्तुओं से संपन्न हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आप देखें दुख है, दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। तो आंतरिक रूप से हम प्रसन्न हैं कि नहीं? ये अयोध्या, ये बनारस, ये हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये क्या था? जंगल ही तो था। और जंगल में झोपड़ी बना करके संत निवास करते थे, और वहां आज देखिए शहर बस गया। तो शहर बस गया, जो मूल चीज तत्व था वो तो खत्म हो गया, शहर बसा दिए। अब वहीं टट्टी गंदगी सब कुछ होकर है।
अब पहले कुछ नहीं था, शुद्ध वातावरण में संत निवास करते थे और संत वहाँ उपदेश देते थे कि अपने मानसिक स्थिति को, नहीं अपनी वासना को अपने बस में कैसे करोगे। ये बाहर भौतिक चीजें आपको प्रभावित करती हैं वासना की पूर्ति में। बाहर की भौतिक संसाधनों को अपने में सहन करने की क्षमता सीखे, जिसमें आपकी वासना निवृत्ति का मार्ग मिले। प्रवृत्ति का मार्ग आप अपनाएंगे तो दुख है, दुख तो ही है और क्या है। इस शरीर में ही दुख है तो बाहर की चीजों में क्या सुख है। तब हम इसी शरीर को सवेरे उठ करके कितना इसको साफ करते हैं, आंख धोते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, पूरा शरीर नहलाते हैं, साबुन लगाते हैं, तब हम घर से बाहर निकलते हैं। अगर हम वैसे ही जैसे थे वैसे ही अगर बाहर निकल जाए तो जय आदमी देखेंगे तुरंत प्रश्न करेंगे, क्या हो पानी नहीं हल्का तोरे घरे, क्यों बोरवैया नहीं था का तोरे घरे, तुम्हारा दिमाग खराब है। तरह तरह का भाषा समाज में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही जब आप साफ करके निकलते हैं तो कहा बाबू नमस्ते, कैसे हैं, सुखी हैं, तो आपका पैर भी छू करके आशीर्वाद लेता है। तब आप शब्दों का शब्द जाल नहीं बोलता है। तो गुरु सिकली गर कीजिए जो आपके जीवन को बदल दे। सिकली गर का शब्द का प्रयोग किया था ना, सिकली गर। सिकली कहते हैं पत्थर को, गर कहते हैं धार लगाने वाले को। तो हमारा जो मन रूपी साधन है, जैसे हंसुआ, खुरपा, खुरपी,